हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है श्रेणी 0.9 धन 0.09 धन 0.009 के 100 पदों का योगफल है। तो हमें बताना है कि 100 पदों का योगफल क्या होगा दिए गए 4 विकल्पों में से। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि जब r का मान 1 से छोटा होता है तब किसी भी श्रेणी का जो योग होता है Sn हम कह सकते हैं ये होता है a 1 ऋण r की घात n बट्टा 1 ऋण r, जब r का मान 1 से कम हो। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है 0.9 धन 0.09 धन 0.009। इसी प्रकार 100 पद हैं। तो अगर हम इस 9 को 0.9 को लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 9/10। इसी प्रकार 0.09 को हम लिख सकते हैं 9/100। इसी प्रकार 0.009 को लिख सकते हैं 9/1000। ये जाएगा 100 पदों तक। 9 बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1/10 धन 1/100 धन 1/1000। ये जाता रहेगा 100 पद तक। अब अगर हम 9 को अलग ले लें तो इस 1/10 धन 1/100 धन 1/1000 में हमारा जो इसका योग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। अगर हम r का मान निकालना चाहें पहले तो वो होगा 1/100 बट्टे 1/10, जो कि हमें मिलेगा 10/100, जो कि हुआ 1/10 की। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं कि क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है। हमने पहले 2 पदों में r निकाला, अब अगले 2 पदों में अगर हम सार्वनुपात निकालें तो वो होना चाहिए 1/1000 बट्टा 1/, उससे पहले वाला पद 100, तो ये हो जाएगा 100/1000। तो यहाँ से भी हमें r का मान 1/10 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है और r का मान जो है वो 1 से छोटा है। तो यहाँ पे जो योग हो जाएगा वो होगा, श्रेणी का योग होगा a गुणा 1 ऋण r की घात n बट्टा 1 ऋण r। अब यहाँ पे हम a देखें तो a है 1/10। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a 1/10 गुणा 1 ऋण 1/10 की घात 100, क्योंकि 100 पद है, बट्टा 1 ऋण 1/10। तो अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1/10 फिर 1 ऋण 1/10 की घात 100। 1 ऋण 1/10 हो जाएगा 9/10। 10 से 10 कट जाएगा और 9 से ऊपर का 9 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 ऋण 1/10 की घात 100। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी होगा 1 ऋण 1/10 की घात 100। अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। विकल्प ए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।